प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। लिखेगा बेटा, आज प्रॉफिट एंड लॉस अपन खत्म करेंगे, आर्मी लेवल का पूरा खत्म। देखते हैं, समझते हैं। लिखेगा, यदि 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 15 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। बेटा ये वाला क्वेश्चन अनीश एक अपने भैया पढ़ते थे यहाँ पर, एक अनीश करके नाम था और एक लड़का और था, लोकेश चौधरी, स्पोर्ट्स कोटे के थे वो। तो उनको इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो प्रैक्टिस कर लेना बेटा। आर्मी की एक लेवल का ही है और बिल्कुल हलवा कुछ भी नहीं है। बड़े आगे क्या लिखा होगा, सिलेक्ट फोटो दिखाए थे मैंने इनको, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? अभी ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे तो वर्दी पहन के आएंगे, इनके फोटो फिर किसी और को दिखाएंगे। जलोगे तो ही तो बेटा आगे बढ़ोगे। वो 3 इडियट में बोलते ना बेटा कि अपना सिलेक्शन हो जाता अपन फेल हो जाता, वो नहीं करता, पर अपने साथ वाला अगर पास हो जाता तो होता। तो इसी कहानी तुम्हारे साथ भी होगी। जब तो तुम बोल रहे बेटा कि जला रहे हो, जला तो ना रहा बेटा, सक्सेस हुए हैं। उन्होंने भी 1 महीने बहुत लग के पढ़ाई करी थी, घर नहीं जान देते थे उनको, हम 9 बजे आते थे और शाम को जाते थे वो 5 बजे। तुम 12 बजे आते हो, 7 बजे जाते हो, बात वही है। समझ गए बात को? चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पर कुल मिला के कहानी क्या है कि सर पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? धीरे धीरे आपके कितने क्वेश्चन सही होते थे टेस्ट में? सर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है? अब केवल सर 1 गलत होता है, 2 गलत होते हैं, 3 गलत, इससे ज्यादा गलत नहीं होते। इससे ज्यादा गलत हो रहे हैं तो मतलब समझ लो को प्रैक्टिस में कमी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करो बेटा। देखना बेटा क्या लिखा है, 15 वस्तु का क्या है लागत मूल्य, मतलब क्या होता है बेटा? समझते हो कि लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या? क्रय मूल्य। कि मैंने लागत इसमें इतनी लगाई है, मतलब वो मेरे को कितने में पड़ा है? सर इतने रुपए में पड़ा है, ऐसा ऐसा बोला है। लागत मूल्य मतलब क्या होता है? सर क्रय मूल्य होता है, बात खत्म। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। समझ गए बात को? देखो बेटा 15 वस्तु है ये, तो वस्तु तो लिखेंगे नहीं, बीच में क्या लगा है? का की जगह क्या जाएगा? मल्टीप्लाई। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं? सर क्रय मूल्य बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया अपन ने? क्रय मूल्य। बात समझे क्या? फिर उसके बाद ये क्या लिखा है? 12 वस्तु, बीच में क्या है? के, क्या लिखा? विक्रय मूल्य। तो सर 12 और विक्रय मूल्य के बीच में क्या है? के। तो 12 और विक्रय मूल्य के बीच में के की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिख देंगे? विक्रय मूल्य। क्या है? बराबर है, तो बराबर लगा दो बीच में। कोई समस्या यहां तक? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली वाली क्लास अपन ने इसलिए लगाई ताकि आपको बेसिक क्लियर हो कि मल्टीप्लाई की वैल्यू बराबर के उधर जाती तो कहाँ आएगी, माइनस की आएगी तो कहाँ आएगी, प्लस की आएगी तो कहाँ आएगी। वो इसीलिए कि ताकि आप इन चीजों को आसानी से कर सको। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। सर मैं संख्या का कर लू, एक तरफ कर दूं, और बाकी जो वर्ड लिखे हुए, अक्षर लिखे हुए, उनको मैं क्या कर दूं? एक तरफ लिख लूं। कोई दिक्कत? तो सर ये 15 क्रय मूल्य के काय में है, माइनस में है या प्लस में है? काय में है, मल्टीप्लाई में। सर इन दोनों के बीच में देखो काय का संबंध है? गुणे का संबंध, मल्टीप्लाई का संबंध। बात समझ गए? इन दोनों में काय का संबंध है सर? मल्टीप्लाई का। तो सर ये क्रय मूल्य मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिया, बराबर यहाँ क्या था? 12।
अब ये 15 काय में है सर, मल्टीप्लाई में है इसके, तो उधर जाएगा तो काय में आ जाएगा बेटा सर, डिवाइड में आ जाएगा। कहा जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो सर 15 12 15 के कहा आ जाएगा सर, 15 12 के बटे में आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कहा जाएगा? अब विक्रय मूल्य भी क्या है सर, इधर बट्टे में, क्या सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के इधर आएगा तो काय में आ जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा। बात समझे क्या? ये विक्रय मूल्य इधर काय में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा सर, बट्टे में आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य लिख लिया मैंने, ये कोई दिक्कत? तो क्रय मूल्य बराबर क्या मिला? क्रय मूल्य बराबर 12, विक्रय मूल्य बराबर 15। अब तो कुछ भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सर क्रय मूल्य मतलब खरीदा आपने कितने में? 12 रुपए में। तो 12 रुपए परसेंट में किसके बराबर होंगे सर? 100 के बराबर होंगे। बेचा आपने कितने में? 15 में। तो रुपए के नीचे क्या रख दें सर? 15 रख दें, वैल्यू निकाल लें। कोई दिक्कत? करें आगे? सर 4 से काट दें, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 दूना 8, बचेगा कितना? 2, 4 पंजे 20। ठीक है। फिर सर 3 से काटा, 3 एकम 3 है, 3 से काटा 3 पंजे 15। 25 का इंटू काय में करेंगे सर? 5 में। इधर हमेशा क्या होगा सर? मल्टीप्लाई होगा। तो 25 इंटू 5 कितना होता है सर? 125। क्या आया? ये परसेंट आया। बात समझे क्या? तो आपने खरीदा कितने में है? 12 रुपए में। इसकी परसेंट वैल्यू क्या है सर? खरीदा है तो 100% है या नहीं है? बेचा आपने कितने में सर? 15 में। तो इसकी परसेंट वैल्यू क्या निकाली सर? 125 निकाल दी। अरे अभी निकाली ना 125। तो बताओ लाभ हुआ क्या हानि हुई? कितने परसेंट? 25%। समझ गए? उतार लो, क्वेश्चन दे रहा हूं अभी के अभी, जल्दी से उतार लो। ये केवल समझाने के लिए इतना करा है, बाकी बहुत आसानी से आंसर आएगा इसका। देखना कैसे आएगा, समझते हैं। हो गया? उतार लिया? इस्लामुद्दीन उतार लिया? विकास तुमने उतार लिया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? 15/12 भी लिख सकते हो। अगर 15 ऊपर लिखोगे तो विक्रय मूल्य भी क्या करना पड़ेगा? ऊपर लिखना पड़ेगा। इसको नहीं बेटा, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। शुरू से आपको बताया है। अच्छा तुम आज पहली बार आए हो सर, क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है बस। बाकी दुनिया में कोई सी भी चीज खरीद लो, कोई समस्या नहीं। बस जो सी भी चीज आप खरीद कर लाओगे तो मतलब कितने परसेंट देकर आए आप? 100% बस। तो क्रय मूल्य अपना क्या था सर? क्रय मूल्य बराबर 12 था, तो अपन ने क्या कर दिया? 100%। अब देखना बेटा जरा समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सर पहली वाली लाइन में हम क्या करेंगे? इस तरह से जमा लेंगे, जमा लेंगे इस लाइन में। दूसरी वाली लाइन में क्या करेंगे सर? क्रय मूल्य हमने क्या करा? एक तरफ कर लिया, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर आ जाएगा, बट्टे में तो विक्रय मूल्य कर लिया बेटा। इतना बराबर क्या है सर? इधर 12 है तो ये कहां चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। ठीक है सर। क्रय मूल्य परसेंट में किसके बराबर? 100 के। यही कुंडली बना लेना बेटा, ये 100 के बराबर। बात समझ गए? यहीं पर कुंडली बना लेना बस। क्रय मूल्य बराबर क्या सर? 100% है बिल्कुल। क्रय मूल्य 12 तो परसेंट में 100 काट दो। 4 या 12, 25 चौक 100, 3 से काटा 3 पंजे 15, इसका इंटू कर दिया, कितना आ गया? 125। समझ गए बात को? अगली स्टेप मत बढ़ाना। 25 चौक 100 कैसे होंगे बेटा? 25 का पहाड़ा याद करने से होंगे?
25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चौक 100। ये ऐसे होंगे सर, 25 चौक 100। समझ गए? अब देखो जरा इधर देखो बेटा, इधर काय का मल्टीप्लाई करा, 1 का। 25 एकम 25 सर, यहां करूंगा मैं 25 दूना 50। सर 25 में काय का करा, 2 का करा। सर 25 में काय का करेंगे, 3 का करेंगे तो 75 आ जाएगा। 25 में काय का करेंगे, 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब सर आपके पास 25 नहीं है, पर आपके पास 4 है और 100 है, तो इस 4 का जब भाग दोगे तो क्या आएगा बेटा, 25 आएगा। इधर 4 बार कैसे हुआ, देखो बेटा इधर 4 बार कैसे हुआ। देखना बेटा, ये क्रय मूल्य 12 है, विक्रय मूल्य कितना है, 15 है, और यहाँ अपन ने 100 कर रखा है। मैंने काय से काटा, दोनों को काय से काटा, 4 से। काय से काटा, 4 से। तो 4 का पहले इसमें भाग दे तो 4 तिया 12, ठीक है। अब 4 का काय में देना है, अब 100 में देना है। 15 में जाएगा क्या 4 का भाग, नहीं जाएगा। 15 में 4 का नहीं जाएगा तो मतलब इसमें जाएगा क्या, इसमें दे देते हैं। तो इसमें 100 में भाग दे रहा हूं बेटा, काय से, 4 से। तो 4 से काटा तो 4 दूना कितना होता है बेटा, 8 होता है। 8 बचेगा कितना, 2, और ऊपर से उतारे अपन ने 0। फिर 4 से काट दिया तो 4 पंजे 20, ये हो गया सर कितना, 25। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ये प्रॉब्लम बेटा कोविड-19 की है, इनकी नहीं है। आज कोविड-19 नहीं होता तो ये स्कूल जाते नहीं जाते, एग्जाम देते तो सर जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सीखते, पहाड़े सीखते। जनरल प्रमोशन की समस्या, कोई दिक्कत बेटा इस टाइप के सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी से। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले टेस्ट में तुम 25 में से 25 नंबर कैसे ले आए थे? हाँ 10 में से 10 कैसे लाए थे? अपन ने अपना खुद चेक कर लिया। क्या 20% लाभ ही पूछा सर इसमें के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए, ये पूछा उसने। बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। %20। अच्छा, एक नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, ट्रीटमेंट में आया था। 5 किलो टमाटर 40 रुपए के, तो 1 किलो कितने के? 5 किलो टमाटर 40 रुपए के हैं तो 1 किलो कितने के? तो 3 किलो कितने के? अरे 24 रुपए के। लो, ट्रेडमैन का सवाल था, अपन बाद में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है आंसर बेटा इसका, 20% का लाभ आया क्या आंसर? चलो देखो इधर बेटा, क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ क्रा लिखना भूल गया मैं। का क्या है सर, क्रय मूल्य। का किसके साथ लगा है, क्रय मूल्य के साथ लगा है। तो 18 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर, क्रय मूल्य। ठीक है, 15 वस्तु के साथ के लगा तो मल्टीप्लाई क्या है सर, विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है तो बराबर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। संख्या के नीचे संख्या रख लीजिए तो क्रय मूल्य के नीचे क्या जाएगा सर, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बराबर 15 बटे में क्या जाएगा सर, 18। खरीदा कितने में, 15 रुपए में। खरीदा कितने में, 15 रुपए में। तो परसेंट में कितने में खरीदा, 100% में। बेचा कितने में, 18 रुपए में। बात समझ गए? तो सर 15 यही लगा दू, नहीं यहाँ लिख देता हूं, तुम दिक्कत कर दोगे अभी जरा से। तो 15 रुपए जो है परसेंट में किसके बराबर होंगे,
अरे 100 के बराबर होंगे। कितनी बार सिखाओगे क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। कितने में बेचा आपने? 18 रुपए में, तो रुपए के नीचे क्या रख दो? 100 रुपए रख दो। कैसे काट दें? 3 से काट देते। 3 पंजे 15। अब ये 3 का भाग जाएगा क्या? 100 क्यों? संभाग नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? कितनी बार जाएगा 3 का भाग इसमें? 100 में 3 का भाग 3 का भाग देना। 3 का तुम्हें ना पहाड़े याद करके आओ बेटा, पहाड़े। 100 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। जाएगा तो सही, पर आंसर काय में आएगा? पॉइंट में आएगा। पर अपने को पॉइंट में आंसर नहीं लाना सर। 3 का भाग सर काय में दिया आपने? 15 में दिया, तो 3 पंजे 15, तो 18 में जाएगा 3 का भाग? तो जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो 3 संग 18। 5 का भाग जाएगा 6 में? नहीं जाएगा। पर सर 100 में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। अब देखो इधर, फिर पूछोगे 20 कैसे आया? इधर देखो बेटा, 5 से कम 5, 5 से काटा सर 5 दूना 10 और 0 का 0। समझ गए? 5 से क्यों काटा? क्योंकि बेटा वो 5 से ये भी कट रहा था और ये भी कट रहा था, इसलिए दोनों को 5 से काट दिया। बात समझ गए? अब देखो इधर 20 का इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 20 का आप मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू क्या हो जाएगा सर? 6। तो 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 सर, 20 इंटू 6 मतलब 120%। ये वैल्यू निकाल के लाए अपन, ये वाली। तो क्या आ गया सर? 120%। आपने कितने में खरीदा था? 15 में, मतलब 100% में। आपने 18 में बेचा, तो उसको परसेंट में कितने में बेचा सर? 120% में। तो यहाँ पर आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ? सर फायदा हो गया। कितने परसेंट का? 20% का फायदा हो गया। तो क्या आएगा आंसर सर? 20% का लाभ। चले कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। पर बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, पर मैं दे दूंगा 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वहां तुम्हारी गाड़ी उलझ जाएगी बेटा। क्वेश्चन देख के करना है कि कहां किसके साथ लगा। बात समझ गए? नहीं, विक्रय मूल्य भी देगा तो फिर क्रय मूल्य आ जाएगा नीचे, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? चेंज हो जाएगी। समझ गए बात को? लिखो लिखो, भी देता हूं क्वेश्चन। 20 मेज का विक्रय मूल्य, 20 मेज का विक्रय मूल्य 15 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेज का विक्रय मूल्य 15 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हानि? क्या बात करो, 25% की हानि? पांच या 15, तो 5 चौक 20 होता है। तो वो तो गिरा हूँ, गाड़ी उलझ गई ना तुम्हारी। गाड़ी इसलिए उलझ गई सर, अपन ने इस मेथड को सही से नहीं समझा। पॉइंट मार। देखो इधर क्या बोला है, क्या बोला है सर? 20 मेज का क्या विक्रय मूल्य? 20 मेज का सर क्या विक्रय मूल्य बराबर है किसके? 15 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो बेटा इधर देखना, इधर समझना। सर यहां क्या लिखा है? विक्रय मूल्य, और 20 के साथ तो 20 का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं विक्रय मूल्य।
और ये 15 के साथ क्या है सर, क्रय मूल्य तो का है, तो बीच में लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, बीच में क्या बराबर है तो बराबर लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। समझना बेटा इधर। सर विक्रय मूल्य तो यही रहने दिया, बट्टे में क्या जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा सर क्रय मूल्य। बराबर क्या था इधर 15, तो इधर क्या जाएगा 20। आपने खरीदा कितने में, 20 रुपए में। क्रय मूल्य आपका आ गया सर नीचे आ गया, क्रय मूल्य के सामने क्या आ गया 20। बेचा कितने में 15 में, तो 15 कहां आ गया सर ऊपर की ओर। समझ गए। तो सर हमने खरीदा कितने में 20 रुपए में, तो ये 20 रुपए जो है परसेंट में किसके बराबर होंगे सर 100 के बराबर होंगे। समझ गया बात को, पॉइंट में आ गया आंसर। समझ गया बात को, ये अंतर रहेगा बेटा। इसलिए कह रहा हूं कि इसको अच्छे से समझो और ऐसे जमा के फिर करना। समझ गए, उल्टा सुल्टा नहीं करना। ये क्रय विक्रय ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस ध्यान रखना क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य। क्लियर है। तो सर 20 रुपए में खरीदा और कितने में बेच दिया 15 रुपए में बेच दिया, इसकी परसेंट वैल्यू निकाल लो। सर 0 से 0 खत्म, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। सर 15 का इंटू काय में करें 5 में, तो 15 5 कितना हो जाएगा सर 75%। आप कितने परसेंट में खरीदते हो सर 100% में खरीदते हैं। बेचा कितने परसेंट में आपने 25% पे, सॉरी 75% पे अपन ने बेच दिया। क्या करा सर अपन ने 75% पे बेच दिया, तो कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा सर इस बार अपन ने कम में बेच दिया। 100% में तो हमने क्या करा है सर खरीदा है, और बेचा कितने परसेंट पे है 75% पे। क्या हो गया सर 25% की क्या हो गई हानि हो गई। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जिसको क्रय मूल्य ऊपर रखना है तो ध्यान रखना बेटा, ये क्रय मूल्य यहां पर है तो इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो। इस 15 को उठा के इधर लिया, 15 जैसे उठ के आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य कहां जाएगा सर नीचे आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 20। क्रय मूल्य बराबर क्या है 20। समझ गया बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखिए फिर एक क्वेश्चन हो, क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर रखना, कहीं भी रख दो, चाहे ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो। अगर क्रय मूल्य लिख रहे हो बेटा, जैसे यहां लिख दिया तुमने, देखो इधर बेटा यहां क्रय मूल्य कितना है आपका 20। सर रुपए हैं, ये क्या है ये रुपए, और ये परसेंट। मैंने 20 रुपए नीचे रख दिए, और ये 20 मेरा क्या है बेटा क्रय मूल्य। परसेंट में किसके बराबर होगा 100 का, तो इसके सामने यहां रखना 100, यहां मत रखना 100। जहां क्रय मूल्य रख रहे हो उसके सामने 100 रखना है, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। क्या दिया है ये 20 रुपए, तो ये कितने रुपए हैं 15, तो सर 15 रुपए के यहां रख दो, ये 15, ये वैल्यू निकालनी। 20 से काट दिया सर, 20 से 5 100, 15 का मल्टीप्लाई करा 15 5 75, यहाँ भी 75, मतलब क्या 25% क्या नहीं। जहां क्रय मूल्य रख रहे हो उसके सामने क्या रखना है केवल 100%। जहां आप का और से की वैल्यू रख रहे हो उसके सामने 100%। जहां आप मूलधन रखोगे उसके सामने 100%। साधारण ब्याज पढ़ेंगे जब मूलधन देखेंगे तो उसके सामने आपको 100%। पूरा कुंडली से अपन खत्म कर देंगे। लिखेगा, कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। लिखो फिर, दिक्कत नहीं है तो। नहीं काय को टाइप चेंज, पहले ये तो पूरा करो। 15 20 कुछ भी आ सकती। लिखो यदि 320 पेन का क्रय, सॉरी 320 पेन का विक्रय मूल्य, 320 पेन का विक्रय मूल्य, 320 पेन का विक्रय मूल्य 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है।
40% का लाभ, अच्छा 25% का लाभ। हानि 20% की हानि है, देख लेंगे बेटा हानि या लाभ है। हाँ लाभ हानि परसेंट बताइए, बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। 25% की हानि है और तुम्हारी कितने परसेंट की हानि आ रही? 20% की हानि आ रही। क्या लाभ क्या हानि? लाभ आ रहा है, चलो देखेंगे लाभ आ रहा है कि हानि आ रही है। देखो इधर बेटा, सब 320 मल्टीप्लाई लगा के क्या लिख दूं? क्या लिख दूं मैं? विक्रय मूल्य लगा हुआ सर, ये लगा विक्रय मूल्य तो लिख दिया मैंने विक्रय मूल्य, ठीक है। फिर क्या है सर, 400 मल्टीप्लाई करके क्या लिख दें? क्रय मूल्य। और ये आपस में क्या है सर, बराबर है। क्लियर है यहां तक? सर विक्रय मूल्य यही रहने दिया, बटे में क्या जाएगा? ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो सर क्रय मूल्य का आ गया सर, नीचे आ गया इस बार। 400 यही रहेगा, तो ये 320 कहां चले जाएगा? सर नीचे। अब बेटा देखो इधर, लाभ हानि पहचानने का तरीका क्या है? क्रय मूल्य मतलब क्या सर? मैंने खरीदा है, मैंने क्या करा है? खरीदा है। कितने में खरीदा? 320 रुपए। विक्रय मूल्य मतलब क्या? मैंने बेचा है, कितने में बेचा? अब बताओ, कम में खरीद रहा हूं या कम में बेच रहा हूं? सर कम में खरीद रहा हूं या कम में बेच रहा हूं? सर कम में खरीद रहा हूं और बेच कितने में रहा हूं? ज्यादा में बेच रहा हूं, तो क्या होगा सर? लाभ होगा। हानि तो कहीं से तक हो नहीं सकती। अब आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं। सर 320 रुपए में आपने क्या करा है? खरीदा है, तो 320% में किसके बराबर? सर 100 के बराबर। कितने में बेचा आपने? 400 में बेचा, तो सर 400 यहां रख दो, इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सर 0 से 0 काट दिया, 8 से काट दू, 8 से काट दो सर, 8 चौक 32, 8 से काट दिया, 8 पंजे 40, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 से काटा 4 दूना 8, बचेगा 2, तो 4 पंजे 20। 25 का इंटू काय में करेंगे सर? 5 में करेंगे, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125%। तो क्या होगा आपको? 25% का लाभ, क्योंकि 100% में तो आपने खरीदा है, तो यहां पर क्या आ गया सर? 25% का लाभ। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर हानि कैसे आ रही? तुम ऊपर नीचे का बोल रहे थे बेटा, देखो इधर इसमें कैसे करेंगे? सर यही कुंडली बना लो, बताओ किसके आगे 100 लिखो? किसके आगे? 320 के। क्यों लिखो उसका आगे? क्योंकि क्रय मूल्य। तो यहाँ क्या लिख दूं सर? 100 लिख दूं और यहाँ की वैल्यू निकाल लूं। सर ये 1 0 से 1 0 खत्म, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 4 से काटा सर, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। इसका इसमें क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टाइप करते हैं, फिर आपका क्रय विक्रय मूल्य खत्म, फिर सीधे बट्टे पे आ जाएंगे, डिस्काउंट पे। लिखो, एक व्यक्ति 2 कुर्सी को समान मूल्य पर बेच देता है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को समान मूल्य पर बेच देता है। एक पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 20% का लाभ होता है। एक पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 20% लाभ होता है।
तथा दूसरी पर 20% लाभ होता है। तो इस सौदे का शुद्ध परिणाम बताइए। तो इस सौदे का शुद्ध परिणाम बताइए। कहाँ गए थे? कंप्यूटर क्लास। देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जब भी दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है, सर जब भी दो वस्तु को क्या बेच रहे हैं अपन, समान मूल्य पर बेच रहे हैं, दो वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं सर, समान मूल्य पर बेच रहे हैं, बेचा है, क्या कर रहे हैं सर, समान मूल्य पर बेच रहे हैं। लाभ और हानि का प्रतिशत क्या हुआ सर, समान है। क्या है सर, समान है। तो इस सौदे में, इस सौदे में हमेशा हानि होगी। क्या होगी सर, हानि होगी। बात समझे क्या? अरे बात समझे कि नहीं समझे? दोनों का विक्रय मूल्य क्या है सर, समान है, और दोनों की लाभ हानि परसेंट भी क्या है सर, समान है। जैसे उसने क्या बोल दिया कि एक व्यक्ति ने दो वस्तु समान मूल्य पर बेच दी। समान मूल्य पर मतलब अगर 240 में एक बेची है तो दूसरी भी कितने में बेची है, 240 में बेची है सर। कितने में बेची है, 240 में। एक पर उसे क्या हुआ है, एक पर सर उसे लाभ हुआ है कितने परसेंट का सर, 20% का। दूसरे पर उसको क्या हुआ, हानि हुई कितने परसेंट की, 20% की। तो इस सौदे में हमेशा क्या होगा सर, हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ये बात क्लियर है या नहीं है? अरे बात क्लियर है या नहीं है? ये बराबर लगेगा, मैं सब बता दूंगा, पर अभी इसको समझो। सर 100 रुपए की वस्तु, कितने की वस्तु, 100% की वस्तु को पहले अपन बेच रहे हैं 20% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर। कोई दिक्कत, कितने में बेच देंगे, 120 में। कितने में बेचेंगे, 120 में। तो सर 120 में अपन ने क्या करा, बेच दिया, कोई दिक्कत। अब इसी वस्तु को आप क्या करेंगे सर, 20% की हानि पर बेच देंगे। क्या करेंगे, 20% की हानि। तो इस 120 का 20% कितना होगा, 24। तो 24 रुपए क्या करेंगे सर, माइनस करके कर दो आप। 24 रुपए माइनस करके बेचोगे तो कितने में बेच दोगे सर, 96 में। बात समझे क्या? 100 रुपए में आपने क्या करी है, वस्तु खरीदी है, बेची कितने में, 96 में। क्या हो गया सर, 4% की हानि। ये उतार लो पहले, फिर वो आपको भी डिटेल में बताते हैं। हाँ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लाभ हानि का परसेंटेज समान हो तो आप क्या करोगे, 20 का स्क्वायर बटे 100। तो क्या हो जाएगा सर, ये 400 बटे 100 पर परसेंट भी लगाना बेटा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो क्या हो गया सर, 4% का लॉस। बस इतना याद रखना कि इसमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। लॉस ही होगा, परसेंटेज बराबर हो और क्या बराबर हो, विक्रय मूल्य बराबर हो। और क्या बराबर हो, विक्रय मूल्य बराबर हो। और अगर क्रय मूल्य बराबर हो और परसेंटेज का लाभ हानि भी बराबर हो
तो इस सौदे में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। बात समझे क्या? जैसे सर 100 रुपए में अपन ने 2 वस्तु खरीदी है। कितने में खरीदी है? 100 रुपए में अपन ने 2 वस्तु खरीदी है। ये क्या हो गया सर? खरीदी मतलब क्रय मूल्य समान हो गया। क्रय मूल्य समान हो गया, एक पर 10% हानि पर बेचा, एक को 10% के लाभ पर बेचा। तो 10% की हानि पे बेचोगे कितने में बेचोगे? 90 में। 10% के लाभ पे बेचोगे कितने में बेचोगे? 110 में। सर दोनों वस्तु खरीदी कितने में थी? सर 200 रुपए में। दोनों वस्तु बिकी कितने में? सर 200 रुपए में। समझे क्या? तो अगर सर क्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि का परसेंटेज समान हो, तो इस सौदे में क्या होगा? ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। पर अगर सर विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि का परसेंटेज समान हो, तो इस सौदे में हमेशा क्या होगा? हानि ही होगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उतार लिया बेटा जल्दी से। ये देखो तुम्हारे को मैं डिटेल में समझा देता हूँ, कोई समस्या नहीं। उतार लिया ये? अब देखना था, डिटेल में समझा देता हूँ। मिटार दें इसको। वो बता रहा हूँ ना, डिटेल में बता रहा हूँ। 4% की हानि कैसे होगी? देखो बेटा इधर समझ लो जल्दी से। उतार लिया ये उतार लिया। बार बार पूछूंगा मैं। उतार लिया ना? ये क्या था सर? यहाँ पर समान, एक तो विक्रय मूल्य समान था और एक लाभ हानि का परसेंटेज समान था। अब देखना बेटा, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं। सर एक वस्तु को आपने, ये विक्रय मूल्य लिख देता हूं बेटा। क्या लिखा मैंने? विक्रय मूल्य। कितने में बेच दिया सर? 240 में। कितने में बेच दिया? 240 रुपए में बेच दिया। एक और उसकी वस्तु, एक जैसी वस्तु है सर, उसको भी मैंने कितने में बेच दिया? 240 रुपए। ठीक है, तो समस्या तो नहीं? ये पहली वस्तु है सर, ये दूसरी वस्तु। जिसको जहां समस्या वहीं रोक देना। कैसे रुक जाओ? यहाँ समझो, समझ में नहीं आ रहा है। इधर देख लो बेटा, फिर तुम्हारे को समझ बाद में बोलोगे कैसा आया। 4% की हानि कैसे आएगी बता रहा हूँ। इसको जब मैंने 240 में बेचा, तो इस पर मुझे क्या हुआ? लाभ। कितने परसेंट का हुआ बेटा? 20% का लाभ हुआ। इसका क्रय मूल्य निकालना है, मेरे को निकाल के बताओ। निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। इसको मैंने बेचा 240 में, तो क्या हो गई सर? हानि। कितने परसेंट की? 20%। इसका क्रय मूल्य बताओ क्या होगा बेटा? तो देखो बेटा, एक वस्तु, पहली वाली वस्तु को कितने में बेचा? 240 रुपए में बेचा। तो परसेंट में किसके बराबर? परसेंट में किसके बराबर? 120 के बराबर। क्योंकि सर वो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं है जो 100। क्या 100 रट के आए हो क्या? 100 के साथ क्रय मूल्य रट के नहीं आएगा? अरे 100 हमेशा किसके साथ लगेगा? क्रय मूल्य के साथ। पर ये 240 आपका क्या है? विक्रय मूल्य। कितने लाभ पर बेचा? 20% के लाभ पर। मतलब आपने कितने परसेंट में बेचा होगा? 120% पे। तो सर यहाँ क्या लिख दूं मैं? 120%। क्या निकालना है मुझे? क्रय मूल्य निकालना है सर। तो क्रय मूल्य निकालना मतलब 100% निकालना है। कोई दिक्कत? सर 0 से 0 काट दूं, 12 से काट दूं, 12 दूना 24, 100 का स्पेंड पे कर दूं, कितना आ गया सर? 200। तो ये वस्तु कितने की थी सर? 200 रुपए की थी। क्रय मूल्य ये कितने की थी सर? ये 200 की। समझ गया बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इधर आ जाओ सर। ये वस्तु भी कितने में बेची आपने? 240 में बेची। ये परसेंट में किसके बराबर होंगे?
80 के। क्यों होंगे 80 के बराबर? क्योंकि 20% की हानि पर बेचा है, तो 80 के बराबर। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य किसके बराबर? 100 के बराबर। समझ गए सर? 0 से 0 काट दू, 8 से काट दू, 8 या 24, तो ये वस्तु कितने की थी सर? 300 की। पर आपसे सवाल में क्या बोला है कि दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेच दिया। कितने पे बेचा सर? मान लो 240 240 से बेचा। एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% की हानि हो गई। समान हानि हो गई, समान विक्रय मूल्य था। अब देखते हैं टोटल अपनों को लाभ मिल रहा है क्या हानि मिल रही है। जब बेटा तुमने दोनों वस्तु खरीदी थी, कितने रुपए दिए थे? कितने दिए थे? 480 दिए थे। सर दोनों वस्तु जब हम खरीद कर लेकर आए थे तो कितने दिए थे? 500 रुपए दिए थे सर। जब दोनों वस्तु अपन खरीद कर लाए तो हमने कितने पैसे दिए? 500 रुपए। क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 200, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 300। दोनों को एक साथ खरीदा, पैसे कितने देकर आए? 500 रुपए। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया? 500 रुपए। आया कि नहीं आया? 500 रुपए। और दोनों वस्तु कितने में बेच दी? 480 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी सर? ये दोनों वस्तु कितने में बेच दी? 480 रुपए। अब बताओ बेटा फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि का परसेंटेज समान हो, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। हो रही है हानि। अब परसेंट में निकालना है इसको। अब क्रय मूल्य यहां कितना है? कितना है? 500। सर यहां क्रय मूल्य 500 है तो परसेंट में किसके बराबर? 100 के बराबर। कितने में बेच दिया? 480 में बेच दिया। इसकी परसेंट वैल्यू निकाल लो। 20 से 20 काट दो, 5 से काट दो सर, 5 नाम 45। कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 3। तो ये 30 हो जाएगा। तो 5 6 30। कितने परसेंट में बेच दिया? 96% में। तो क्या हो गया? 4% की हानि हो गई। पर ये कहानी अपने को वहां नहीं जपनी है। वो देगा आपको, वो रुपए भी देगा कभी कभी, पर अपने को रुपए से कोई मतलब नहीं। अपने को क्या पकड़ना है कि अगर सर दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो, लाभ हानि का परसेंटेज क्या हो? समान हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा हानि। तो आप क्या करोगे सर? लाभ हानि, लाभ या हानि के परसेंटेज का क्या कर दोगे? होल स्क्वायर बट्टे क्या कर दोगे? 100। या तो ये तरीका कर लो, या फिर क्या करोगे? 100 की वस्तु आप पहले काय पे बेचोगे सर? जिस पे बेचना उस पे बेच दो। पहले हानि पे बेच दिया। सर हानि हो रही है तो 20% हानि पर बेच दो। कितने में बेच दिया? 80 में बेच दिया। तो सर ये 80 में बेच दिया। अब 20% का क्या निकाल लो सर? लाभ। क्या निकालोगे सर? लाभ। तो 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% कितना होता है सर? 16 होता है। 16 ज्यादा में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 96 में। सर हमने वस्तु खरीदी कितनी थी? 100 रुपए में, बेची कितने में? 96 में। क्या हो गया? 4% का घाटा हो गया। समझ गया बात को? लिखो फिर एक क्वेश्चन। हिमांशु ने हिमांशु ने दो वस्तु प्रत्येक को समान मूल्य पर बेच दिया। दो वस्तु प्रत्येक को समान मूल्य पर बेच दिया। एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। एक पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि हुई। तो हिमांशु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो हिमांशु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई?
1%। देखो बेटा, अपने को इतनी राम कथा नहीं जपनी है। अपने को क्या देखना है कि सर विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य क्या है सर, समान है। और लाभ और हानि का क्या है, लाभ हानि का परसेंटेज भी क्या है सर, समान है। कितना है सर, 10% दे रखा है। तो देखो बेटा, एक तरीका तो ये है कि x का स्क्वायर बटे 100, तो x इसको मान लेंगे सर 10 को, तो सर 10 का स्क्वायर कर दो और बटे में क्या कर दो 100। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 बटे 100, 100 से 100 खत्म, क्या आ गया सर 1% की क्या हो गई, हानि। और इसमें आपको क्या है सर, रटना है 1%। इस सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी, ये रटना है। और यहां आपको स्पष्ट दिख जाएगा, 100 रुपए की वस्तु पहले क्या करेंगे, हानि पर बेच दे कि लाभ पर बेचे, हानि पर बेच दो। सर 10% की हानि पर बेचेंगे तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 10 कम में बेच दे सर, 10 रुपए कम में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 90 में। क्लियर है। फिर अपन ने 10% हानि पर बेचा, अब इसको कितने में बेचेंगे, 10% के लाभ पर। अब इस 90 का 10% कितना होता है सर, 9 होता है। तो 9 ज्यादा में बेच रहा तो कितने में बेचोगे, 99 में। दिख रहा है क्या 1%, फायदा हो रहा है कि हानि हो रही है, कैसे पता सर, यहाँ साफ पता चल रहा है कि 100 की वस्तु फाइनली बिकी कितने में, 99 में। क्या हो गया, 1% का घाटा, 1% का लॉस। समझ गए। लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ ये उतार लो जल्दी से। लिखो, एक व्यक्ति दो सामान समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो सामान समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो सामान समान मूल्य पर बेचता है। एक पर 30% लाभ, एक पर 30% लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि होती है। एक पर 30% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि होती है। तीस प्रतिशत हानि होती है। तो व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, क्या आया, 9%। सर कौन सा तरीका, जोन सा आपको अच्छा लगे वो सा करो। ये अच्छा लग रहा तो ये करो, ये अच्छा लग रहा तो ये करो। सर x का स्क्वायर बटे 100, तो x का मान क्या है 30, 30 का स्क्वायर बटे 100, 30 का स्क्वायर क्या होगा सर 900 बटे 100, 0 से 0 क्या आ गया सर 9% की हानि। बस इसमें याद रखना कि हानि होगी। ठीक है, इधर आ जाइए सर। 100 रुपए की वस्तु, 100 रुपए की वस्तु पहले अपन ने 30% के काय पर बेच दी, लाभ पर बेच दी। काय पर बेच दी, अरे काय पे भी बेच दो, पहले आंसर वही आएगा। चाहे पहले लाभ पे बेच दो चाहे हानि पे बेच दो। अब 100 का 30% कितना, 130। तो सर कितने में बेच देंगे, 100 का 30% बेटा 30 होता है, 30 जोड़कर लिख दिया तो 130। ठीक है,
अब अपन 30% क्या बेचेंगे सर, घाटे में बेचेंगे, मतलब हानि पर बेचेंगे। तो 130 का 30% कितना होगा 39। अरे 10% कितना होगा 13, 13 का 3 गुना 39। सर 39 क्या करेंगे माइनस में बेचेंगे। तो सर 39 30 माइनस कर दो, और कितने माइनस करना 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 91। अब देखो बेटा 100 रुपए की वस्तु फाइनली बिकी कितने में 91 में, क्या हो गया 9% की हानि हो गई सर। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। कितनी वेराइटी के क्वेश्चन हो गए, 2 वेराइटी के क्वेश्चन हो गए बेटा। एक कौन से, ये 30% इसका निकाला, 130 का 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 13, 10% 13, फिर 20% कितना हो जाएगा 30% कितना हो जाएगा, ये 39 से आया। ये 30% अपन ने इसका निकाला, और ये 130 कैसे आया, ये 30% अपन ने 100 का निकल के जोड़ा, ठीक है। चलिए कितने वेराइटी के सवाल लगे 2। कल पूरे लाभ हानि का पेपर होगा भैया, टेस्ट में याद करके आना, पूरा A to Z जो भी अपन ने पढ़ाया उस लेवल का पूरा अपन का लाभ हानि का पेपर ले लेंगे, और फिर परसों लेंगे टोटल। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में बेटा। हाँ बता देंगे।